नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी साथियों का। साथियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक जो कि टीजीटी में लगा हुआ है उस पर चर्चा कर रहे थे। आज उसकी दूसरी वीडियो देखिए। अनसुईया का कथन है, अनसुईया कह रही है सा स्मितम, मुस्कुराते हुए कह रही है कि तस्मिन बहु एतद अपि कथय, बहु एतद अपि बहु एतद अपि कथय। भाषा इतो हुई जो बहुत टेढ़ो आदमी है, वो इतो मानियो बहुत। टेढ़ा कौन है? कल टेढ़ा बताया था, कौन था? दुर्वासा ऋषि, जिसकी नाक पे कहा है बहुत जल्दी आ जाती। ठीक है, तो प्रियंवदा बोली क्या होती कि यदा निर्वर्तितुम ना इच्छति, जब वो लौटने में राजी ना हो तो तदा विज्ञापतो मया, तब मेरे द्वारा कहा गया, विज्ञापन दिया गया, कहा कि भगवान, संबोधन है जो क्या है कि भगवान प्रथम इति प्रेक्ष आ विज्ञात तपा प्रभाव से, आपके प्रभाव को नहीं जान पाई। कहा कि मैंने कहा कि द्विता जनक से पुत्री जैसी है आपकी वो। अरे भाई, तुम जो रड़ुआ हो, बाबा हो, कोई कन्न रड़ुआ बाबा है तो भाई बाबा बाबा बराबर कौन हुए? मित्र तो ये। तो जब उनकी लोड़िया तो तुम्हारी कौन हुई? बेटी तो ही, कहीं तुम्हारी लोड़िया जो दाखिल है, समझ में आई? और बाबा है जो पहलो अपराध हो, जो प्रथम आपके विज्ञात तपा को नहीं जान पाई वो कि तुम कैसे हो। हमने जय बात कही, यहाँ महान हो, आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। ऐसे भगवतो एको अपराधा मरसे तप्य इति, तो उसको पहलो अपराध हो, पहली बार वाने गलती करी, तो हे प्रभु उसको का कर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। जानता ही कि हमने इसी बात कही। किससे कही? दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि का बोलो, फिर अनुसुईया बोली तथा तथा, बताओ फिर आगे इससे का हो। तो बोले प्रेमवदा बोली कि बाबा ने कही ततो नामे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता है। मेरा वचन, मेरे वचन का जो प्रभाव है वो खाली नहीं जा सकता है। ठीक है, बोले किंतु उपाय है। ये बेटा उपाय तो है, तो उपाय बताओ। तो कोई उपाय बताओ। किंतु अविज्ञान भरण दर्शनेन, कोई अविज्ञान माने पहचान दिखाई देने से, कोई पहचान दिखा देने से, बोले साप माने साप, निर्वर्तिष्यत इति, बोले क्या हो जाएगा, उस साप का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो साप जो है ना, जो साप दिया था दुर्वासा ने, उसका उसका निवारण क्या है? बोले अविज्ञान। अविज्ञान माने क्या होती है? पहचान। और पहचान कहाँ है? अंगूठी। क्या है? अंगूठी। और ऐसा कहते हुए मंत्र माणा बोलते हुए एवं अंतरहिता, और कैसे हो गए? अंतर ध्यान चले गए। कौन चले गए? दुर्वासा ऋषि। कौन कौन ऋषि चले गए? दुर्वासा। तो अनसुईया कह रही है, क्या कह रही है? बोले शक्यम इदानीम आसस्तुम, ठीक है, अब धैर्य धारण किया जा सकता है, अब होश में होश आओ, जान में जान आई। ठीक है, जब इतनी बात किसने कही? प्रेमवदा ने। किससे कही? अनसुईया से। तो कह रही है क्या कि तेन, तेन माने उसके द्वारा। उसके द्वारा कौन? नहीं, उस दुष्यंत के द्वारा। आगे दे, राज ऋषिणा, राज ऋषि, और बोले सम प्रस्थितेन, जाते समय, जाते समय बोलेगा स्वनाम ध्येयम अंकितम अंगुलिकम, अपने नाम से अंकित अंगूठी बाबा लिखो दुष्यंत। और वादा भी किया था उसने कि जितने ज्यादा नाम अक्षर है ना, उतने दिन में तुम्हें मतलब जो है ना बुला लेंगे, अपने आप आमेंगे और लिवा लीजिए। अगर प्यार करो और तुमने कुछ दो ना तो बेकार बात। एक बार हम कमरा लेने गए साथियों ना, तो आंटी जी से कि हमने कमरा खा लिया है, कि हाय कमरा देख लो। कमरा देखने के बाद हम तो बोले कुछ दे जाओ। हमने क्यों? कहा बात? कहीं बयाना दे जाओ।
तभी तभी जो है ना कमरा पक्को है। तो जो है ना कि प्लाट की रजिस्ट्री करावो बात की बात है, बयाना पहले दो, बयाना बराबर का एंगेजमेंट, अंगूठी पहले। समझ में आई बात? तो हाँ खूब समझ में आई, देखो खूब समझ में। तो हम जैसे अंगूठी दे दी, जब जब दुष्यंत की याद आ गई तो वह अंगूठी देखी, देखी ना देखी। तो बोले स्व नाम, बाबा नामों किनको लिखो? दुष्यंत तुमने कुछ दो भाई अभी तक, कहो दो देऊ बरात नहीं तुम्हारी, तो पहले दही। हाँ पहले तो सही, तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए। ठीक है आगे देखो, सो अपने नाम से अंकित अंगूठी है, बोले स्मरणीयम है, किसके लिए बक्का के लिए दी याद? बोले स्मरण करने के लिए, जब जब हाथ इधर करके कहीं जा मैं उन्हें दी। हाँ हमारे उनने मंगेतर में, और बिना दे का तू कोई प्यार कर ले, प्यार कौन कर ले तुमसे? कोई ना प्यार करिए कुछ दे हमसे कहा, हम तो लड़ुआ है। आगे देखो, स्वयं विनुद्वम, स्वयं राजा ने अपने हाथ से पहराई। समझ में आई? इधर खड़े हुए कैसे, तो समझे? हाँ स्टाइल। बोले तेन राज ऋषणा संप्रस्तेन, जब वो जा रहा था तो उसने जाते समय स्वनाम दे, हम अपने नाम से। मेला वाला तुमने देखो ये, ठीक है? मेला में देखा नहीं देखा? मेला में क्या देखा था? अरे नाम के लिए, हमारे नाम की अंगूठी जो है ना, बोले गुदबाऊ देंगे, अब टेटू मेरे पे लगवा दे देंगे। तुम देखो ना तुमने मेला में, अब आओ। हाँ ठीक है। तो बोले ऐसी स्वनाम देयम अंकितम अंगुलिकम स्मरणीयम है, और बोले स्वयं पनिद्वम बा पहनाई ही। जब बाने का कोई साफ अभिज्ञान दिखाई देने थे तो उसने बताया, अनसुईया ने बोले है तो है चीज रखी है। बोले कहा कि ध्यान कर, जब राजा ने क्या दिया था? अंगूठी दी थी। और वह अंगूठी जब शकुंतला जाएगी तो अंगूठी जो देखेगा कौन? दुष्यंत देखेगा, राजा को पहचान लेगा। किसको? शकुंतला। कौन पहचान लेगा? राजा। दुष्यंत, राजा कौन है? दुष्यंत तो है, पहचान लेगा। समस्या खत्म। हाँ खत्म है। तो कोई बोले तस्मिन है स्वाधीनो पाया शकुंतलाम भविष्यति, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके मतलब सांप का उपाय जो है, क्या है? सांप का उपाय है, क्या है? बोले पहचान है, कहा है? अंगूठी। ठीक है। तो प्रेम बदा कह रही का? बोले सखी यही आवो, बोले देव कार्यम तावत है निवृत्ति आवा, तब तक करके लोग क्या करें? देव आदि पूजा का काम करें। ठीक है। इति परिक्रामता, ऐसा कह करके वो चल गई। इसके बाद प्रेम बदा जो है ना, प्रेम बदा बोली विलोक की माने देख करके। अंग्रेजी में क्या बोला? लुक माने देखना, और विलोक की क्या होता है? देख करके। तो संस्कृतम से चली गई का इंग्लिशम, धातु तो वही है, लुक माने देखना। तो विलोक के माने क्या है? बोले देख करके। बोले अनसुइये, जैसे किसी को नाम जो है वो नाम अगर लता है तो उनके पति जो है भेजेगा लता, अरे यार जाना बोलो, लते ना बोलो। ठीक है, सीख ले वो सीख ले। आगे देखो ना, कोई ले जाए तो देखो आगे तो क्या हो? हाँ ये क्या हो गया? अनसुइये क्या है ये? बोले पस तावत, इतना देखो, इतना है सामने देखो, लोट लगा रहा बस। ठीक है, इधर देखो। अनसुईया तो कह रही है प्रेम बता, कहीं देखो जा देखो। प्यार होते ऐसी चीज हो ही जाएगा तुम्हें वो ना है तो जिंदगी बेकार है। जिंदगी में जिनने जगह प्यार ना करो वो बेकार है। फिर आगे देखो, प्यार तो जरूर करना चाहिए। हाँ अब क्या करे हो? पढ़ाई तो ही अब का बहुत करो। हाँ तो करो, वो लेट क्यों कर रहे भाई? पीजीटी के चक्कर में ना कर रहे, जाते को मतलब का हूँ। अच्छा चलो भाई आगे देखो। अब बता रही है, क्या कह रही है कि वाम हस्तो उपहित वदना आलिखते वेव, और प्रिय सखी, ये मेरी प्रिय सखी जो शकुंतला। प्रिय सखी किसके लिए आया है? कही ये शकुंतला जो है, बोले वाम हस्त वदना, जैसे लड़कियां होती हैं जगह टेंशन में, तो जो जो हाथ है इस पर ऐसे करके बैठे, और चित्र ऐसे आकार आले बाम हस्तो वदना, बाम हस्तो उबित बदना आ लिखते हो, जैसे चित्र में आकार बन के ना। फिर कब आओगे? तुम देखो ना है
हाँ हो, तुम खूब समझा तो बात गिला है, ठीक है। ऐसे करके लखते रहे करके कहीं तुम सुनो, याद करते बैठी हो इतनी टेंशन में, कौन आओ कौन गो कहाँ है, किसने खाई किसने पी, बाको कोई मतलब ना है। समझ में आई? आगे देखो, बोले भर्तृगतया, किसके वहां में भर्तृ माने कौन हो? भर्ता, स्वामी, पति, जो पालन, पति लोग पति है, हम पति, पति साधु कैसे हो? ना पालन करते ना पोषण करते, पति है, पति हो। पातिथा पति, पति सा परमेश्वर, जो पत्नी की सेवा करे वह तो पति है। और क्या सेवा करने ही पड़े, उल्टो उल्टो ना है, बात तो चीजें ऐसी है भाई, बिना भैया खूब जगह करते है ना, वह पति है। भारती कहते आप, बोले चिंत माना अपी, पति के ध्यान में ऐसी बैठी है, इतनी याद कर रही है, बोले ना ऐसा विवाहती, इसे अपनी कोई सुध बुध ना है, अपने बारे में कुछ ना, कहाँ कपड़ा कैसे है, ठीक है। अब जिसको प्यार हो जाना तो वो जाना ध्यान दे कि हम कैसे हैं, मैले हैं, कैसे हैं, टैले हैं, हनाने ना हनाने, हर में बह तस्वीर कब आओगे, वाह क्या बात है, ठीक है। तो बोले कब आएगा मेरे बंजारे, वो लाखा बंजारे, ठीक है, बस समझिए बोले। तो वो ऐसे जब बैठी है ना, तुमने देखी लाखा बंजारे, हाँ तो समझ में आई। तो बोले चिंत माना आपी, क्या बोले चिंतन कर रही है, ऐसी चिंता करती हुई, बोले किम पुनर् आगंतुकम, आगंतुक माने होता मेहमान, जो आने वाला मेहमान है उसके बारे में क्या सोचे, बातो चित्र जैसे आकार में बैठी है, पति के ध्यान में इतनी खोई हुई है कि कौन आओ कौन को देखो श्राप दियो, चलो गो बाबा, कोई मतलब नहीं। देखो तो उनका वो देखिए जो ध्यान से कितना बैठी, एक एकाग्रचित होकर के, इसीलिए कह गया ऊपर भाई लाइन जो पहले अंक की थी, पहले जो श्लोक था उसमें क्या था, विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, एकाग्रचित होकर के जिसका चिंतन कर रही है, तो भैया एकाग्रचित हुई तो कर रही है, ठीक है। इसके कपड़े पे कुछ बज रहा होगा, बैंड बाजा है, कोई मतलब ना है, और किसके ध्यान में, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, समझ में आई बात। हाँ आगे कह रही है, अनसुईया कह रही है, देखो अनसुईया, कलर चेंज कर, हाँ अनसुईया कह रही है, क्या कह रही है, बोले प्रेम बदे द्वयोरे नौ मुखम, देखिए यहाँ पर मुख लिखा हुआ है साथियों, क्या लिखा है, कह रहा है कि प्रेम बदे द्वयोरेव, द्वयो माने क्या होते, दो, हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, बोले नौ, नौ माने का माँ नौ ना, मैं नौ ना, हमारे तुम्हारे, बोले का मुख, और मुख्य जगह क्या हो जाएगा, मुखे, यहाँ लोपा साकल्य से क्या हो गया, लोग, तो कहे हमारे तुम्हारे मतलब मुख में ही एस वृतांता तिष्ठतु, जा बात हमारे तुम्हारे हम रहा है, अगर जा बात तीसरे को पता लगी और शकुंतला को बताए दी जा बात, तो मरिए ना, अब ना, अब भी ना मिल पाए हैं, ठीक है। अब चलिए गए भाई, कोई बताए दे, ठीक है, तो क्या हो जाए फिर, तो खत्म हो जाए। तो प्रेम बता, देखो प्रेम बता है छोटी और अनसुईया कैसी है बड़ी, तो माने उसको समझाओ कि चिल्ला उल्ला ना दिए जाएगा, हाँ बाकी सामने, अब और का ना कह दिए, और को उठा के बातें कह दिए, तो बोले कही है किसी मत, कह रही है कि प्रेम बदे दोरेव नौ मुखे एव एस वृत्तांत तिष्ठतु, क्या बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहा है, क्योंकि कह रहा है कि रक्षतव्या, रक्षा करनी चाहिए, बोले किसकी, खलु निश्चित रूप से, प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से कोमल है मेरी सखी, ऐसी उस सखी की क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए, समझ में आया। जब बात अगर हम इधर उधर बता देंगे, शकुंतला को पता लगी, शकुंतला तो बेहोश है, बीपी लो हो जाए, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। आगे देखो, तो प्रेम बदा कहती है क्या, बोले को नाम उष्ण उदकेन, को नाम उष्ण उदकेन नव मालिकाम सिंचती, कौन भला गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा, तो नव मालिका बराबर कौन है, शकुंतला, वाह क्या बात है, नव मालिका कौन है, और जो साफ है वो क्या है, वो गर्म जल है, जो दुर्वासा ऋषि का जो गर्म साफ है जो, वो क्या है, गर्म जल, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, तो नवमालिका कौन हो गई, शकुंतला,
जब बाने जाबाद कही इरज तब्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, हमें अपनी कौन सखी कैसी है, स्वभाव से कोमल, ऐसी कोमल स्वभाव वाली सखी की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तुरंत डायलॉग बदला, किसने कहा, प्रेम बता ने, बोली को नाम उष्ण उदके नम मालिका सिंचती, कौन भला इस नम मालिका चमेली को गर्म जल से सींचेगा, अर्थात ऐसा कौन है बताओ भैया, तो बताओ कौन हो, कोई नहीं है ना। लेकिन किसने श्राप कर दिया, हाँ, तो श्राप बराबर क्या हो गया, श्राप बराबर गर्म जल। अब तुमने पेड़ो है वो कोई पौधा हो छोटा, उसको गरम गरम करके ले पानी और डाल दिया उसके ऊपर, बोलो कैसे हो जाएगी, मुझा जाइए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत हो बोलो, ठीक है, आगे बढ़ो आगे। अब यहाँ ये विस्कंबक समाप्त हो जाता है। विस्कंबक जो भूत और भविष्य की सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, विस्कंबक। परीक्षा में सवाल आता है विस्कंबक कहाँ समाप्त होता है विज्ञान शाकुंतलम, तो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में, स्टार्टिंग कहाँ होता है, तृतीय अंक में। ठीक है, आगे देखेंगे। तथा प्रविशति सुप्तो उत्थितता शिष्या, उत्थित माने का होता है सोया हुआ, अल्फाने से जैसे होता है सोना, ऐसे उसके क्या होना कहते हैं, शिष्या माने शिष्य का, प्रविशति माने प्रवेश होता है। ठीक है, आदेश सोए हुए शिष्य का क्या होता है, प्रवेश होता है। इसके बाद ठीक है, आगे देखिए, तो सुप्त धन उत्थिता। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है कि शिष्य बोला है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बेलो उप लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, समय को पता लगाने के लिए, समय को यानी समय, बेला माने का होता समय, बेला माने क्या होता है, और समय का पता लगाने के लिए आदिष्टो माने आदेश दिया है, अस्मि किसने दिया है, बोले तत्र भवताम आदरणीय, कौन आदरणीय है भैया, आदरणीय काश्यपेन, काश्यप के द्वारा, काश्यप के द्वारा हमें आदेश दिया गया है। काश्यप कौन है, कर्ण ऋषि ने आदेश दिया है। कर्ण ऋषि कहाँ गए थे, बोले प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए काश्यप ऋषि के द्वारा मुझे आदेश दिया गया है। क्या कहा गया है कि देखो समय कितना हो गया है, बाहर निकल करके देखो। इस लाइन का कोई दिक्कत है, इस लाइन में समझ में आया अर्थ, ठीक है। काश्यपेन से कौन किसका बोध हो रहा है, देखो काश्यपेन तृतीय है, प्रवास उपावृत्तेन तृतीय है, तत्र भवताम तृतीय है, और भवता शब्द किसके लिए कहते हैं, आदरणीय। आदरणीय कौन है, तो बोले काश्यपेन। कोई दिक्कत, यहां तक। आगे कह रहा है कि प्रकाशम माने प्रकाश में निकल करके, प्रकाशम माने क्या होता है, बाहर निकल करके, जैसे कोई 3-4 बजे उठत है बालक, ठीक है, तो बाहर निकल करके देखो, बोले क्या है, निसर्गता तावत अवलोकयामी, देखता हूं, बाहर बहराल निकल करके बोले देखता हूं, तावत अवलोकयामी माने देखना, अब कियत माने कितनी, अब सिस्टम माने शेष रह गई है, रजन्या माने रात, देखता हूं बाहर निकल करके कि कितनी रात शेष रह गई है। आगे देखेंगे, इति परिक्रांता अवलोक्य, चारों ओर घूम करके, सवेरे सवेरे जैसे उठा था करके, ठीक है, चारों ओर घूम करके और देखता है कि रात कितनी रह गई है। आगे कह रहा है कि हंत प्रभातम, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। तो यहाँ जो हंत जो शब्द है वो कैसा है, हर्ष सूचक है, कैसा है, हर्ष। ये अव्यय है, कैसा है, अव्यय है, कैसा है, अव्यय है। देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सवेरा हो गया है, तो सवेरा होगा। एक श्लोक पढ़ते हैं बसंत लिका में, बसंत लिका, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा। परीक्षा में सवाल आएगा कि ये जो वाला ये श्लोक है, इसका वक्ता कौन है, इसका वक्ता कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, शिष्य है। इसका वक्ता कौन है, शिष्य। दूसरा प्रश्न, ये जो लाइन है ये किस ग्रंथ की है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कैसे, अभिज्ञान बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी धैर्य की जरूरत है, ठीक है। हाँ, कथन है तिस्से का, डायलॉग सबको पता लग जाता धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखो, और तीसरा प्रश्न आएगा कि इस जो है इसमें कौन सा छंद है, इसका लक्षण क्या है, इसमें कितने वर्ड है, 14। उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, बोला करो भाई, साथ साथ हम बोले तो याद हुए है, ठीक है। हमने उसने बताया नहीं, बताया था कि गौने करनी आती हर औरत को ना गाओ, ये सब कुछ नाम है, तऊ गाती हूँ कत्ती आती है, तऊ में सिखी आती एक दिन, बन्नो तेरी अखियां प्यारी लागे सुर में दानी। आगे देखो,
तो ये क्या है, ये वसंत लिखा, तो गाया करो संग, बोलो। याते तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, याते तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरा तर एकतोर्का, तेजोदयस्य युगपत् व्यसनोदाभ्याम, लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु। एक बार फिर से वाचन करिए। याते तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम, आविष्कृतोर्णपुरा सर एकतोर्का, तेजोदयस्य युगपत् व्यसनोदाभ्याम, लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु। देखो ध्यान से, कह रहा है, शिष्य कह रहा है, देखिए ध्यान से, बोले औषधि नाम पति, औषधि नाम पति। औषधि क्या हो गई है कि औषधियों का पति, जितनी भी औषधि उनका क्या होना है, पति माने स्वामी। और औषधियां तभी खिलती हैं जब रात होती है, और रात के स्वामी नाम क्या होना है, बोले चंद्रमा। तो देखो यहाँ कौन हो गया, चंद्रमा। कौन हो गया भैया, बोले औषधि नाम पति कौन है, चंद्रमा। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा औषधि नाम पति का, तो आपका जवाब क्या होगा, चंद्रमा के। बोले क्या, अस्त शिखरम, अस्ताचल में चले जाने पर, अर्थात अस्त हो जाने पर, शिखरम अस्ताचल पर क्या हो जाने पर, चले जाने पर। बोले याति माने चले जाने पर, एकता माने एक और औषधियों का स्वामी बराबर चंद्रमा के क्या हो जाने पर, चले जाने पर, अस्ताचल पर चले जाने पर, ठीक है। और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, बोले एक तो अर्का, क्या, एक तो माने एक और, एकता माने अर्का माने होता है सूर्य। और बोले सूर्य जब तुमने देखा होगा, सूर्य जब निकलता है तो सामने जब शुरुआत में लाल जो होता है रंग, वो पहले आता है। अरुण और वरुण, ये दोनों कौन है भैया, जो दोनों कौन है, ड्राइवर हैं, एक विष्णु की ड्राइवरी कर रहा हो, एक किसकी, सूर्य की कर रहा है। तो जो जब सूर्य निकलता है तो पहले क्या आता है, लाल रंग। तो बोले अरुण माने क्या हो गया। अंबिकादत्त व्यास ने भी अपनी किताब शिवराज विजय में अरुण ऐसा प्रकाश्या पूर्वश्याम भगवतो मरीच मालिना कहा था, नहीं कहा था। हाँ, जो पूर्व दिशा में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है लाल रंग का, ये भगवान सूर्य का अंश माली का है। क्लियर। तो कह रहा है कि अरुण पुरासरा, पुरासरा माने सामने, एक तो माने एक और अर्का माने सूर्य। बोले आविष्कृतो, क्या हो रहा है, आविष्कृत हो रहा है, अर्थात सूर्य का निकलना, उदय होना, और चंद्रमा का अस्त होना, चंद्रमा का और सूर्य का उदय होना एक ही टाइम पे। 4 बजे देखा होगा आपने, सुबह सुबह चंद्रमा जाता है और सूर्य आता है। बहुत दिन तक ना रहे गरीबी, इसका मतलब ये सदा ना रहेगा जमाना किसी का। जब रात रात ना रही, दिन आ गया, और जब दिन दिन नहीं रहेगा, रात आएगी। बोलो भैया, ठीक है भाई। रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा, और दिन का स्वामी कौन है, सूर्य। बोलो ना। तो रात में सूर्य कोई हस्तक्षेप करेगा और दिन में चंद्रमा आएगा, अब जिंदगी में आएगा। तो गरीबी कभी कभी आती है, थोड़े दिन तक गरीबी रहती है, बाद में रईसी आ जाती है। ऐसे ही रईस हो तो गरीबी जो, ऐसे ही जितना पिया है घर है तो बड़ा खुद ये है, अब पिया चले गए। यही समझा रहा हूँ, यही था, भाव ही नहीं पाए। देखो बोले तेजो द्वयस्य युग पर, तेज माने जो दोनों तेज हैं, सूर्य भी तेज है और चंद्रमा, ये इन दोनों तेजों का, बोले युगपत माने एक साथ व्यसन होना और उदय होना, एक साथ उदय होना और अस्त होना। बोले लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु, ये अपने दशा विशेष से संसार को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, बता रहा है कि देखो रात रात नहीं रही, दिन आ गया, और दिन दिन नहीं रहेगा, क्या आएगी, रात आएगी। तो कभी रात होती है तो कभी, समझ में आया, तो कभी खुशी है तो कभी गम, समझ में आया, कभी दिन है तो कभी रात, कहीं धूप है कहीं छाँव। वाह वाह, तुम तो सच्चा बहुत हो यार। आगे देखो, तो कह रहे हैं कि इन दो तेजों का एक साथ उदय होना और एक साथ अस्त होना, ये संसार को क्या कर रहे हैं, अपने दशा विशेष से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भैया परेशान मत हो, अब की ना लगी तो अब की दाम लगी है,
समझ में आई? निराश ना हो, लगे जरूर। ठीक है, कुछ लोगों ने नौकरी लगी हुई तो जाकर अब हमारी लगी, अब काऊ की ना लगी है, अब हमारी लगी अब काऊ की ना लगी है ना, ऐसा ना है। तुम जाओ कोई दूसरो आ भाई, अब दूसरो आने के बाद बहुत चलो जाए, फिर दूसरो आ भाई, एक क्रम चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे समझो यहाँ पे कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और जब चंद्रमा चला जाता है तो सूर्य आ जाता है। इन दो तेजों का एक साथ उदय होना और अस्त होना, ये संसार को क्या बता रहा है, मानो उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है। देखिए जरा इसमें थोड़ा व्याकरण देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे अलंकार है, कौन कौन सी लाइन जरा पूछ सकता है परीक्षा के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या होगा अग्नोत्री जी? पहला प्रश्न होगा, इसका वक्ता कौन है? वक्ता, वक्ता कौन है? अरे ये वक्ता कौन है भैया? वक्ता है इसका शिष्य। कौन है? शिष्य। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, इसमें छंद कौन सा है? वसंत तिलका। कौन सा है? वसंत तिलका। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है कि बताओ यहाँ जो इव लगो है, ये इव ये किसका बोध करा रहा है? बोले उत्प्रेक्षा। अच्छा ना लिख ले बच्चा, चक्कर बढ़िया में एक नंबर जाने कितने बैठे नीचे इतना देखो। हाँ ध्यान दो बात के लिए, तो कौन सा है? उत्प्रेक्षा। यहाँ पर नियमित ए में क्या लगाना चाहिए था? ए। यहाँ पर ये ए क्या कर दिया? लोप। इस लोप किसने किया? लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य से, साकल साकल्य से। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद में आता है कि युगपद, युगपद व्यसन। यहाँ पे एक है द्वंद्वी समास है। कौन समास है? और आगे बढ़ जाएगा तो कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय। कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय। अर्का पद का ऊपर पूछेगा अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य है। औषधि नाम जो कैसे बना है? औषधि, ओस आ और का की, ये सब जो की प्रत्यान शब्द होते हैं वे कौन से लिंग में होते हैं? पुल्लिंग। कैसे होते हैं? औषधि शब्द बन गया। औषधि नाम पति, औषधियों का पति, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, क्लियर। आगे याति जो क्रिया लट लकार के हैं, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, आविष्कृत तो हो रहा है। अरुणपुरा में यहां तक है समास बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इन दो तेजों का बस इतने प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इससे आगे प्रश्न नहीं पूछ सकता है। विस्कंबक के बाद किसका कथन है? हाँ, विस्कंबक के बाद किसका कथन है? तो शिष्य का कथन है। कर्रो है भैया, कर्रो है। हाँ, तुम्हारा ना ढीलो मानेंगे। ठीक, कर्रो क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इसकी क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट। सही है। अब कह रहा है आगे, एक बोले और है, अभी बात अभी बाकी है और रात अभी बाकी है। बोले रुक के जाओ, इधर देखो। हाँ हाँ, बसंत तिलका ये भी और है। बच्चा रुको ना, फिर बोलो। क्या बोलो? देखो बसंत तिलका, अंतरहिते ससनी सएव कुमुद्वती। बोलो, अंतरहिते ससनी सएव कुमुद्वती, दृष्टिम ननंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितानि अवलाजनस्य, दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। समझ में आया? तो देखो भाई, कुछ ना समझ में। हाँ, ये प्राण लिख रहे जा रहे, आप समझो ना यार। इधर देखो, इधर देखो बीनत भैया, एक बार और देखो। देखो भैया, अंतरिहिते ससनी सएव कुमुदवती में, दृष्टिम ननंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितानि अवलाजनस्य, दुःखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। अब हमें एक वर्ड बताए दो, जो है अवला और जो है
सबला। पहले जाओ देख लो अबला का होत, जिसका पति ना हो, जिसको बलना है, वो है कैसी अबला। अबला देखो हमने ना कति बेचारी ये सुनती सही है ना। और जो जिसको सबला है वो हाथ में हाथ डाले घूम रहा है, लेकिन अनपढ़ ना है हाथ में हाथ डाल। सब बात मानो शर्म लगत तई कात पढ़ लो लुल्ल, ठीक है ना बहू चली जाए। ये तो देखो विमल पढ़ लो पढ़, संस्कृत ना पढ़त ऐसी भाषा, सब मैनर्स सिखाओ, सारे संस्कार सिखाओ। तो बहू कैसे रखी जाए, लौड़िया कैसे रखो जाए, लौड़ा कैसे रखो, जीजन कैसे बात करी, सारे से कैसे बात करें, भाषा हम तो जा जाते का कर रखे संस्कृत पढ़े, जो कि सब प्रोडक्ट ही ना, सब कुछ ही ना माल। अब विदेश वाले लोगों नहीं है, सब खींच लिए वहां लगल समझ में, वे विद्वान बनी है। डायरेक्टर देखो मुंबई में सब माया नगरी में, अब इन लोगों ने शर्म आउट अपनी बहू हाथ पकड़ बताओ शर्म लगत। अरे यार हमको दूसरे तो न पकड़ रहे हैं, हाँ अपना प्रोडक्ट अपने संग आहू, समझे ही ना तुम बात। इधर देखो तो अबला बराबर वो है, जैसे अबला है और पति चलो गए कहाँ कामुकन, तो कैसी हुई है बेचारी अबला, और अगर बाकी संग है तो कैसी हुई सबला। क्लियर हो गया। आगे देखो भैया, ये कह रही है कि कुमुदवती, कुमुदवती माने क्या हुआ था कुमुदनी। अब बोले उसके क्या हो जाने पर अंतर्हिते, छिप जाने पर है ना, किसके बोले ससनी, ससनी माने क्या होता है चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी कैसे जाती है मुरझाए जाती, मुरझा जाना। चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी कैसी जाती लैंटेन बुत। एक बालक हम एक तुम घटना बता, मैं एक बार हम जा रहे थे तो एक आदमी जो अपने घर से जा रहे हो तो हम बातें कहा हेलो कैसे हो, वो बोले ये ना, और हम लुल हम बातें कहा हेलो, अब वो हंसइए ना, दोस्त तो हमारो ठीक है। जब हमने जो श्लोक पढ़ो तो समझ में आई बाकी पीड़ा वो खुद है मुझ जाए रहो, गहरी पीड़ा ही तब समझ में आई जाकी इलाज चाह है, समझ में आई। आगे देखिए तो कह रहे कि अंतर्हिते ससनी, यानी चंद्रमा के छिप जाने पर बोले कुमुदनी कैसी जाती है, बोले केवल उसकी संस्मरणीय मात्र शोभा रह जाती है, केवल संस्मरण तो कर लो, लेकिन क्या कर रही है दृष्टि में ना आनंद, जब देखा जीते ना आनंदित नहीं करती है। सएव में दृष्टि न आनंदेती, मुझके मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, केवल स्मरण मात्र शोभा रह गई है। इस कुमुदनी का रही है स्मरण मात्र शोभा रह गई है, लेकिन दृष्टि को आनंदित कैसे करे, बोलो क्यों, जब वो खिली हुई है तो। अब फूल ऐसे है वो मुरझानो वो है तो तुम्हें अच्छो लगे हैं, कुछ ऐसे करके पति घर जा, तुम तो जाते हो घर तो वैसे जाते हो, ए रोटी बना ली तो वो कहा जो कैसो, अरे हंस के जाए एकदम, हाँ अरे सही भाई रहा आगे देखो तो करे अंतर रहते, अंतर रहते ससनी, अंतर रहते ससनी साहेब कुमुदवती, मतलब समझे बात गए कि अंतर ध्यान हो जाने पर किसके किसके अंतर रहते ससनी, यानी चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी कैसी जाती है मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। और बोले को पूरी दृष्टि को क्या नहीं करती है आनंदित नहीं करती, केवल स्मरण मात्र जाती है। विनोद भैया तुम समझो तो जा बात है समझो तो आप जरा जाइयो, समझ में आई, पहले आप गाड़ी स्टार्ट करियो और आगे बढ़े दियो, ठीक है, और उसके बाद आप चले जाइयो। अब जाए के थोड़ी दूर जाए थोड़े फिर लौट के घर है, जब जब तुम लौट के आओगे तो बहु चेहरा दिखियो, ना उसको देख ना पावे वो तुम्हें ना देखा है, तुम देखियो उसके लिए, तो बेचारी कभी मुरझानी हुई है तो चले गए कई घर काटन दो कतई बात करो लोग कई घर को काटन दो। आगे देखो इधर आगे देखो, बोले ईस्ट प्रवास, देखो जय बात कही ईस्ट प्रवास, ईस्ट माने का हो कोई प्रियजन, बोले ईस्ट प्रवास के चले जाने, प्रवास माने का हो तो बैराग काम उम करने चले जाने पर, बोले ईस्ट प्रवास जनितान अबला जनस्य,
जिसके पिया अगर कहाँ चले गए हैं, प्रदेश ना है, काम करने को, तो उनके सामने हैं, तो उनके फोटो देख देख दिखती हैं। तो कई बोले कई खाली इनको फोटो देख रहे हैं, तो संस्मरणीय शोभा तो है, लेकिन दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ देते देखो। तो इष्ट प्रवास जनता उनके बारे में बताए, उनके बारे में बताए, बहु बताइए कैसी बोल। इष्ट प्रवास जनता ने अबला जनस से दुखान, आगे देखिए, तो बोले दुखान नूनम अतिमात्र सुदुस्साहानी, समझ में आया? बोले नूनम माने निश्चय ही, अतिमात्र दुस्साहानी। ठीक है, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति के, जिस आदमी के, यानी जिसका पति कहीं बाहर चला जाए, ठीक है, तो उसको कितना दुख होगा, अर्थात बहुत दुख होगा। इसीलिए आज शकुंतला के कहाँ है, शकुंतला का पति चला क्या है ना बोल, तो शकुंतला कैसी मुरझानी है, मुरझाइए ना मुरझाइए। तो ऐसे ही बता रहा है कि कोई प्रिय व्यक्ति के प्रदेश चले जाने पर, यानी परदेश चले जाने पर अबलाओं की कैसी स्थिति होती है? बोले जो दुख होता है, दुखानी और सुदुस्साहानी। अत्यंत दुख कैसा होता है? दुस्साहानी, सहने योग्य होता है या असहनीय दुख होता है? असहनीय दुख होता है। बोले नूनम माने निश्चय ही, अतिमात्र सुदुस्साहानी। ठीक है, उसको सहन करना बड़ा कैसा होता है? बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है भाई, समझ में आया? हाँ, तो अंतरहिते ससनी साहेब कुमुदवती में दृष्टि नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनतानी अबला जनस्या। जिस प्रकार से अबलाओं के पति परदेश चले जाते हैं तो उनको कितना दुख होता है? बोले बहुत ज्यादा होता है। सुदुस्साहानी बराबर दुखानी। ठीक है, नूनम अतिमात्र सुदुस्साहानी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने भावार्थ पढ़ा। ठीक है साथियों, हमारी शादी उदी नहीं हुई, इसलिए हमें थोड़ा अब कुछ कम अनुभव है। ठीक है, माफ करना। आगे देखो, इसका आगे देखो, करी कराई करने जहां तुम जरा ज्यादा। आगे देखो, अंतरहिते ससनी। देखिए, एक तरफ जो ना चंद्रमा के छिप जाने पर, तो यश चा भावेण भाव लक्षण, यश चा भावेण भाव लक्षण, यहां से है यश चा भावेण भाव लक्षणम, ये सूत्र है। इससे कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति। कौन सी हो गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आएगा परीक्षा। कुमुदवती, मतु प्रत्यय भी है, मतु, और मे पद से किसका हुआ उधर? आगे देखिए, मे पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एक। ठीक है, संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। दृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? कितने है। अंतरहिते, अंतर हा और धा के बाद में हिते में कत हो जाएगा और धाका के आदेश हो जाएगा ही। ठीक है, ददातरी सूत्र से। आगे देखिए, ससनी पद का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है, आगे दुखानी नूनम अतिमात्र, और यहाँ तीसरा पताका स्थानक है, तीसरा पताका स्थानक है। ठीक है साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्मरणीय शोभा में पूछेगा बहुब्रीहि समास, कुमुदवती है, मतु प्रत्यय हो जाएगा, मे पद में षष्ठी विभक्ति हो गई, ससनी पद का अर्थ चंद्रमा हो गया। आगे अबला बराबर हो जाएगा, अबला ना अबला बराबर नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे, नमस्कार।